मेरी जान को खतरा है, साजिश का गुज़श्ता साल अगस्त से मालूम है। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा इंकशाफ, कहते हैं एक ताकत पर मुल्क नाराज है कि आप रूस क्यों गए। हुक्म दिया जाता है कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो संगीन नताइज होंगे। जिन्होंने अचकन सिलवाई है वो कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना। इन लोगों ने जाती मुफाद के लिए मुल्की मुफाद को कुर्बान किया। वजीर आजम इमरान खान सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका कहता है भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इसको कुछ नहीं कह सकते। अगर भारत खुद मुख्तार मुल्क है तो हमें बताएं हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? हमारी गलती है, हमने उन्हें तासुर दिया कि हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जिद्दी और ढीठ आदमी का कोई इलाज नहीं होता। 7 तारीख को इमरान खान को खत मिला तो 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए। खत पहले जलसे में लहराया, फिर नेशनल सिक्योरिटी में लेकर गए। आपको तो इस पर वावेला करना चाहिए था। अमेरिका का नाम लेने की ड्रामेबाजी की। क्या आप बच्चे हैं जो मासूमियत में अमेरिका का नाम ले गए? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जानते हैं यह आपका आखिरी भौंडा हथकंडा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कल हम पूरे नंबर्स के साथ पार्लियामान में थे, आप झुरलू फेर कर आए, लेकिन हम जमहूरी तरीके से आपको निकालेंगे। परसों इमरान खान का सियासी नाटक खत्म होगा। मुत्तहदा ऑपोजिशन इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले आवाम की मुश्किलात कम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन से नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की बात करवाई। खत का शोशा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। खान साहिब उतना ही झूठ बोलो जितना आवाम मान लें, आपके झूठ के पाँव नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में मुल्की लीडर की जिम्मेदारी नहीं निभाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नताइज साफ नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद वज़ीर आज़म पिच पर लेट कर रो रहा है कि हार नहीं मानूंगा। पहले कहा तहरीक अदम एतमाद तोहफा है, फिर आलमी साजिश करार दे दिया। उम्मीद है इतवार तक कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया जाएगा। इमरान खान मोदी के पोलिंग एजेंट बनकर सामने आए, अब इन्हें मोदी की खारिजा पॉलिसी भी अच्छी लगने लग गई है। पंजाब में -1 हो गया, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर। पंजाब काबीना तहलील हो गई। नए कायदे ऐवान के चुनाव के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर हो गई। परवेज इलाही पंजाब में वज़ारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज के नाम पर गौर। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब की वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज का नाम ज़ेर गौर। हमजा शहबाज के पंजाब असम्बली के तीनों ग्रुप से राब्ते हिमायत की दरख्वास्त की। चीना ग्रुप में मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हमजा शहबाज कहते हैं कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी। हमारे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी सबूत नहीं मिला। आज कौम खुश है और दुआ कर रही है कि ये आज ही चला जाए। वज़ीर आला पंजाब बनने की दौड़। PTI की जानिब से नामजद चौधरी परवेज इलाही मुतहर्रिक हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। अरकान असम्बली भी इशाए पर मदऊ। परवेज इलाही के PTI के नाराज अरकान से भी राबते, हिमायत की दरख्वास्त। पाकिस्तान का धमकियामेज खत पर अमरीका से एहतजाज। दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी कायम मकाम नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वज़ारत खारजा के हुक्काम ने अमरीकी सिफारतकार को बताया कि पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा एहतजाजी मरासला कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में दिया गया। पाकिस्तान की सियासत में साजिश की गूंज अमरीका तक पहुंच गई। वाशिंगटन का इजहार ला ताल्लुकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है इमरान खान के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं, पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी साजिश से मुतालिक सवाल पर कहा एब्सोल्युटली नो ट्रुथ।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खतरे की इत्तला दे दी। कहा सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म पर कातिलाना हमला किया जा सकता है। इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पहले भी सिक्योरिटी पर खास तवज्जो नहीं देते थे। इस बार जो थ्रेट है वो माजी के मुकाबले में इंतहाई संगीन है। फिर भी वज़ीर-ए-आज़म आज अपनी मामूल की मसरूफियात जारी रखेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज अरकान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में वोटिंग के रोज 1 लाख PTI वर्कर्स लाने से मुतालिक वजीर आजम के बयान का हवाला। कहा वजीर आजम का लोगों को लाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की गारंटी के खिलाफ है। अरकान को फूल प्रूफ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी यकीनी बनाना सेक्रेटरी दाखिला कानून की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। पता नहीं परसों सियासत में रहूँगा या कहीं और होऊंगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सियासी सूरत हाल पर तबसरा। कहा चोर लुटेरे डाकू सब इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए तो इमरान खान इन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेगा। रावलपिंडी शहर गद्दारों, बिकने और पकने वालों को पसंद नहीं करता। जो नस्ली और असली होता है वो मुश्किल में साथ खड़ा होता है। इमरान खान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हूँ। इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों से कहना चाहता हूँ दुनिया में बहरान है, आगे बढ़ें, हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें। इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं, अवाम ही इमरान खान के खिलाफ साजिश हैं। मुल्क पर ऐसे हुक्मरान रहे जिन्होंने 4 साल झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ाइन अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान का करप्शन बयानिया हर कानूनी फोरम पर पिट गया है। मदीने के नाम पर सियासत का बयानिया बदतरीन और भयानक कारकर्दगी की नज़र हुआ। अमर बिल मारूफ की इस्तिलाह सियासी ढोंग और सियासी आमाल की भीम चढ़ गया। अब गैर मुल्की साजिश का ड्रामा अदम एतमाद के जरिए दफन होने वाला है। कौम के साथ अप्रैल फूल मनाने के बजाय तारीखी करप्शन का जवाब दें। पीपल्स पार्टी का स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी का हंगामी इजलास। शहरी रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी, फरतुल्लाह बाबर समेत पार्टी के सीनियर कायदीन शरीक। इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की बैठक। असम्बली इजलास में शिरकत करने वाले नामों को हतमी शक्ल दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतालिक हिकमत अमली बनाई गई। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को भी बुला लिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतालिक कानूनी अमूर का जायज़ा। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने एंकर पर्सन को भी मुलाकात के लिए बुला लिया। मौजूदा सूरत हाल पर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाएगा। आलमी साजिश के तहत हुकूमत को घर भेजने से मुतालिक ख़त से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावदा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगी। फैसल वावदा ने झूठे हलफनामे पर ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। उस्मान बुज़दार जाते जाते भी नाराज अरकान को राम न कर सके। वज़ीर आला हाउस में आज अलविदाई इशाइया देंगे। तरीन ग्रुप को भी बुलाया। नाराज अरकान ने शिरकत से साफ इनकार कर दिया। सलमान नईम कहते हैं उस्मान बुज़दार की जानिब से इशाइया में शिरकत के लिए राब्ता हुआ था, लेकिन हमने शिरकत से इनकार कर दिया है। सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी जल्द फैसला कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला खिलाड़ियों के नाम। 26 तहसील काउंसिल्स के नताइज आ गए। 17 पर PTI कामयाब। 4 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। जमात इस्लामी और नून लीग एक सीट हासिल करने में कामयाब। कामरान बंगश कहते हैं तहरीक इंसाफ ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में चोरों का सफाया कर दिया। वोट के जरिए ज़मीर फरोशों को घर में घुस कर हराया। वज़ीर आज़म इमरान खान की बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद।
रुपए की बेकदरी जारी, डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा होकर 183 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये बढ़कर 185 रुपये का रहा। मुल्क में हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली गायब रहने लगी। पावर हाउसेज में तकनीकी खराबी के बायस बिजली की पैदावार में 3000 मेगावाट तक कमी। शहरों में 8 घंटे और दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तलब 4300 मेगावाट, सप्लाई 3500 मेगावाट रह गई। शहर को 900 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। नेपरा ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। नेपरा के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 15200 और तलब 20000 मेगावाट से बढ़ गई है। हुकूमती ऐवानों में मुमकिना तब्दीली की पीसीबी राहदारियों में बाज़गश्त। वज़ीर-ए-आज़म तहरीक अदम-ए-एतमाद में नाकाम हुए तो चेयरमैन पीसीबी भी ओहदे पर नहीं रहेंगे। रमीज़ राजा ने करीबी साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ने जिम्मेदारी दी थी, अगर वो नहीं तो मैं भी मजीद काम नहीं करूँगा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में दोनों टीमों के खाते में 1-1 जीत। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ सर किया। बाबर 11 ने तारीख का सबसे बड़ा 349 रन्स का हदफ 1 ओवर पहले ही हासिल करके 6 विकेटों से फतह हासिल की। इमामुल हक और बाबर आजम की सेंचुरीज, फखर ने 50 बनाई। पुश्तिल ने पावर हिटिंग से मंजिल आसान कर दी। शाहीन ने 4 शिकार किए।